नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने धर्म और धर्म के रास्ते को जाना। ऑडियो नंबर 137 में हम एक नई घटना को जानेंगे। मंडे अक्टूबर 18 हम ओसीसी के पर्वत पर गए, जहाँ पर सेंट फ्रांसिस ने प्रार्थना की थी और पक्षियों से बात की थी। जिस पेड़ पर पक्षी बैठे हुए थे वह अभी भी वहाँ है, और चूंकि मैं देख रहा था, 3 सफ़ेद कबूतर आए और शाखाओं पर बैठ गए। ऊंचाई 1300 फीट है और हवा साफ है। वहाँ बनाए गए विशाल मठों से मुझे मध्य युग की याद आ रही थी। वे बहुत प्रभावकारी हैं। गुफाएं, छोटे छोटे आश्रम और छोटी छोटी वेदियाँ हर कहीं मौजूद है। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि इंसान के हाथ पैरों ने रसातल से 100 फुट की दीवार बनाई है और इस तरह के कैथेड्रल बनाए हैं। हर जगह सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थी हैं। इस तरह के प्रतीक हैं जो यह बताते हैं कि इस पवित्र स्थल का आदर किया जाए और मौन धारण करने के लिए कहते हैं। हम उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने स्थान छोड़ा था और ध्यान किया था। वह जगह जहाँ उन्होंने पक्षियों से बात की थी, वह इस कुटिया को कारागृह कहते हैं, जहाँ इंसान अपनी इच्छा से समर्पित होने के लिए जाता है। कुटिया माउंट सुबैसियो और माउंट सैन रूफियो के कंठ में स्थित है। हम उस सलीब को भी देखने गए जिसमें ईसा मसीह का चित्र है, जिसने एक दिन सेंट फ्रांसिस से बात की थी जब वह प्रार्थना कर रहे थे। सलीब से जीसस ने बात की और कहा, जाओ मेरे चर्च को रिपेयर करो। इसलिए उसने आज्ञा का पालन किया और चर्च की दीवारों को रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि यह ऑर्डर उन लोगों के संबंध में है जो चर्च के प्रति विश्वासी हैं, और उन्होंने चर्च में नया उत्साह और पवित्रता लाने में अपनी पूरी आत्मा और हृदय लगा दिया। सेंट मारिया का चर्च भी बहुत सुंदर है। हम उस स्थान पर गए जहाँ सेवा की जाती थी, और चर्च का विशाल हिस्सा डच दर्शनार्थियों द्वारा घेर लिया गया था। एक चर्च में हमने गुलाब के फूलों का बगीचा भी देखा। एक दिन सेंट फ्रांसिस ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह गुलाब के फूलों से कांटों को निकाल दे, और अब उन गुलाबों में कोई कांटे नहीं हैं। हम उस स्थान पर भी गए जिसे महल या मठाध्यक्षतों का महल भी कहते हैं, जहाँ से आप मिनर्वा के मंदिर के सामने का भाग देख सकते हैं, जिसमें 6 विशाल शानदार खंभे लगे हुए हैं जो त्रिभुजाकार छत के भार को संभाले हुए हैं। लेकिन वर्तमान में मिनर्वा का मंदिर एक चर्च है। मैं अंदर गया और वहाँ जाकर मुझे बहुत दुख हुआ कि पेगन्स के मंदिरों को ध्वंस कर दिया गया था। मैंने प्राय इस तरह के प्रश्न पूछे कि क्या क्रिश्चियनिटी और पेगन के मंदिर मित्रता के साथ नहीं रह सकते थे? अगर कोई खंभों, वहाँ की बनावटों और गहनों को देखे तो वह निश्चित रूप से समझ पाएगा कि जिन्हें मूर्ति पूजक कहा जाता है वे काफ़ी सुसंस्कृत लोग थे। पर्वत पर एक बहुत सुंदर स्टैचू है जो सेंट फ्रांसिस को 2 सफ़ेद कबूतर समर्पण कर रहा है। हम सेंट फ्रांसिस के बेसिलिका में भी गए। यह काफ़ी शानदार है। यह चर्च थोड़ा नीचे स्थित है मठ की तुलना में, और इसमें सेंट फ्रांसिस की समाधि है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चर्च के 3 स्तर हैं। निचले स्तर में एक चट्टान में आपको उनकी समाधि दिखाई पड़ सकती है, जो फर्श के
20 फीट ऊपर है। दूसरे तल्ले पर मुख्य वेदी समाधि पर निर्मित है और तीसरे तल्ले पर भी मुख्य वेदी समाधि पर बनी है। वृत्तखंड और मोजाइक्स का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हमें बताया गया कि वह एक दूसरे छोटे चर्च में गुजरे, लेकिन वे उनके अवशेष इस चर्च में ले आए और छोटे चैपल के ऊपर सेंट मारिया का एक चर्च निर्मित किया जहां वह गुजरे। भीड़ के बीच आप बहुत अच्छे लोगों को भी देख सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि औसत सुख की चाह रखने वाले लोग और यांत्रिक युग होने के बावजूद रोम का प्राचीन गर्व अभी भी लोगों के हृदय में है। उसके बाद वे मुझे रोम ले गए। हम कैपिटल हिल, टाउन हॉल स्क्वायर गए जो रोमन गॉड गैबिस पर निर्मित है। हमने जुपिटर का मंदिर भी देखा। हमने फोरम, द पैंथियन देखा। सेंटा मारिया एक बहुत सुंदर चर्च है जो इन मूर्ति पूजक इमारतों के पास पर्वत पर निर्मित है। शायद इन्हीं पत्थरों का उपयोग करके मैं टाउन हॉल की सीढ़ियों पर बैठा और वापस जाकर फिर प्राचीन रोम के अतीत को महसूस किया। देर हो चुकी थी। मैं रात 11 बजे, जो रोम का समय है, घर वापस आया। कल मैं दोबारा रोम जाऊंगा और दूसरे दिन मैं इजिप्ट के लिए निकलूंगा। लोग बहुत अजीब हैं। पूरे दिन चाहे मैं वॉक कर रहा हूँ या कार में ड्राइव कर रहा हूँ, वे विभिन्न तरह के प्रश्न पूछते रहे। शाम तक मेरे फेफड़ों में सांस लेने के लिए बहुत कम ऊर्जा बची थी। मुझे भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। एक व्यक्ति आता है और कहता है, आज मैं तुम्हें आश्चर्यजनक स्थानों पर ले जाना चाहता हूँ। और आप उस विचार को पसंद करते हैं क्योंकि आप इस देश को, यहाँ के लोगों को नहीं जानते और आप उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कार में होते हैं, प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। यहाँ तक कि जब आप खा रहे होते हैं तब भी। मैं विशालकाय इमारतों और स्टैच्यूज़ को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, जो शक्ति, सम्मान और परोपकारिता के प्रतीक हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।